हेलो दोस्त, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद आशीष पर। आशा करते हैं आप अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे और आप स्वस्थ भी होंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो देखेंगे, इसमें क्या दिया गया है। उससे पहले आपसे बता दें कि इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए हमारे चैनल फार्मेसी विद आशीष को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये टॉप ऑर्डर के क्वेश्चन हैं, यानी कि जो क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं, यानी कि पहले जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो टॉप क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों का संकलन इन सेटों में किया गया है। ये क्वेश्चंस लगभग 20 से 25 होते हैं, एक जो एक दिन में करवाते हैं। तो ये 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं हर सब्जेक्ट के हो सकते हैं और एक सेट के लिए हो सकते हैं, तो जो महत्वपूर्ण साबित होंगे आपकी परीक्षा फार्मेसी के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट जो भी है। ये इसी जो ESIC चलती है भर्ती इस समय ट्रेनिंग भी चल रही है, तो इसके लिए तैयारी के लिए ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। और बात करें तो ASI SSB फार्मासिस्ट का जो पोस्ट निकला हुआ है, ठीक है, उसके लिए ही बहुत इसके इन्हीं दो जो पोस्ट हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के उनमें से छाँट के क्वेश्चन जो हैं रखे गए हैं आपके सामने। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्शन इन थ्रो इनहिबिट ऑफ। इसमें पूछा गया कि मैकेनिज्म जो होता है क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्शन का, वो थ्रो इनहिबिट ऑफ किसके थ्रो क्या करता है, इनहिबिट करता है। सेल वॉल सिंथेसिस के बाद में ये साथ में, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस के साथ में, या फिर RNA एंड DNA सिंथेसिस के साथ में, या फिर सेल मेम्ब्रेन्स और प्रीमेबिलिटी। ठीक है, तो इसके साथ में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, इसी के साथ में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है द ड्रग ऑफ चॉइस टू स्टेपिसल क्या है सिफिलिस ट्रीटमेंट इज। सिफिलिस का ट्रीटमेंट जो होता है तो उसमें किस ड्रग का चॉइस करेंगे हम, तो इसमें लिखा है जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन, या फिर क्लोरामफेनिकॉल, या फिर डॉक्सीसाइक्लिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी, पेनिसिलिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो इसमें लिखा है द ड्रग यूज्ड फॉर मलेरिया। ठीक है, इसमें पूछा कि जो मलेरिया में यूज होती है ड्रग क्या है कीमोप्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, एंड ट्रीटमेंट, तो उसमें क्या यूज किया जाता है, क्लोरोक्विन, या फिर क्विनेडिन, या फिर क्विनीन, या फिर सल्फोनामाइड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोक्विन, जो एंटी मलेरियल ड्रग के नाम से मशहूर है, तो मतलब इसके लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया चूज द ड्रग यूज फॉर एमोबियासिस ट्रीटमेंट। ठीक है, एमोबियासिस ट्रीटमेंट में यूज होता है वो कौन सी ड्रग है, नाइट्रोफेरेंटोइन, या फिर आइडोक्विनोल, या फिर पैराजीनामाइड, या फिर मेलोक्विन। तो इन सबका कौन सा ऑप्शन इसमें से है करेक्ट, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आइडोक्विन इज द क्विनोलोन इज द करेक्ट आंसर। क्विनोल इज द करेक्ट आंसर, आइडोक्विनोल इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि द ड्रग इनहिबिटिंग वायरल DNA सिंथेसिस। ठीक है, जो ड्रग है इनहिबिट करती है वायरल DNA सिंथेसिस को, तो इंटरफेरॉन, या फिर क्या है स्क्विनेरविन, क्या है स्क्वायर क्विनाविर, या फिर क्या है एक्विनाविर, या फिर अमेंटाडाइन, और या फिर डी एसाइक्लोविर। तो कौन सी दवा है जो इनहिबिट करती है DNA सिंथेसिस को, तो वो हो जाएगी ऑप्शन डी, यानी कि एसाइक्लोविर इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, आप लोग का सपोर्ट जरूरी है। आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा प्लीज़। आप लोगों के सपोर्ट से अभी तो लगभग 160 यानी कि 160 के करीब में सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की सपोर्ट से जो है चैनल बढ़ाया जा सकता है, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ऑल पे सेटअप करके रखिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो जो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिले। तो आशीर्वाद आपका चाहिए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन है क्या है, द ड्रग यूज्ड फॉर इन्फ्लुएंजा अ प्रिवेंशन। ठीक है, यूज़ करते हैं किसमें ड्रग का, किसमें, इन्फ्लुएंजा में, अ प्रिवेंशन रोकथाम के लिए। तो कौन सी ड्रग है इन्फ्लुएंजा के लिए यूज की जाती है, सेक्लोवीर, या फिर रेमेंटाडाइन, या फिर एक्वानाविर, या फिर क्या है फोस्कैमेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेमेंटाडाइन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है चूज द एंटी कैंसर ड्रग, यानी कि चूज करना है हमें एंटी कैंसर ड्रग। पायरीमिडीन एंटागोनिस्ट, जो पायरीमिडीन एंटागोनिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला इसमें ऑप्शन दिया गया है क्या, एंटी कैंसर का और पायरीमिडीन का, तो इसमें पहचानना है। पायरीमिडीन एंटागोनिस्ट होनी चाहिए, तो वो कौन सी है, क्या है फ्लोरोसिल्स, या फिर मर्केप्टोप्यूरिन, या फिर थियोग्वानिन, क्या है थियोग्वानिन, या फिर मेथोट्रेक्सेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो एंटी कैंसर ड्रग है वो है ऑप्शन ए, यानी कि फ्लोरोसिल्स जो होती है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका यही जो होती है एंटी कैंसर ड्रग होती है, और एक क्या है पायरीमिडीन एंटागोनिस्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि एंजाइम ड्रग यूज फॉर एक्यूट ल्यूकेमिया ट्रीटमेंट। ठीक है, एंजाइम ड्रग यूज्ड फॉर एक्यूट ल्यूकेमिया ट्रीटमेंट। ठीक है, यूज़ की जाती है कौन सी ड्रग एंजाइम की जो एक्यूट ल्यूकेमिया में ट्रीटमेंट में काम आती है? तो डाईहाइड्रोलोफैट क्या है, रिडक्टेज, या फिर बी है एस्पैराजिनेस, या फिर एरोमेटेज, या फिर डीएनए गायरेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एस्पैराजिनेस इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ द ड्रग, यानी कि फर्स्ट पास इफेक्ट जो होता है उसको अवॉइड करती है। तो कौन सा वो रूट है ये बताना है। ठीक है, ओरल इंजेक्शंस, या फिर रेक्टल सपोजिटरी, या फिर इंट्रावेनस इंजेक्शंस, या फिर नॉन ऑफ द अदर ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंट्रावेनस इंजेक्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ड्रग क्रिटिकल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। इससे पूछा गया कि जो कौन से इसमें कौन सा है जो क्लिनिकल ट्रायल है ऑफ द ड्रग का, यानी कि ड्रग का इथिकल क्लियरेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, उसमें कि उसके लिए इथिकल क्लियरेंस जो है वो नॉट रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो फेज़ 1 है, या फेज़ 2 है, या फिर फेज़ 3 है, या फिर फेज़ 4 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि फेज़ 4 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें बात करते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें हम बात करते हैं क्या है, के एम, यानी कि के एम वैल्यू इंडिकेट, ये जो वैल्यू है ये इंडिकेट करती है क्या? इम्प्योरिटी ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम में जो इम्प्योरिटी है, या फिर फिजियोलॉजिकल रोल को क्या करती है, इंडिकेट करती है, या फिर प्योरिटी ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम की प्योरिटी को इंडिकेट करती है, या फिर एफिनिटी को इंडिकेट करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी, एफिनिटी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि जो ऐसा इसमें एक है कि हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की उसकी आवश्यकता होती है। तो प्रोपेनोलॉल है, या फिर फेनोबारबिटोन है, या फिर फेनिलब्यूटाजोन है, या फिर फेंटोइन है। तो किसको जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए मतलब सो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसको लिए सो होता है हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हाई होता है उसका। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि प्रोप्रेनोल इज द करेक्ट आंसर। प्रोपेनोल इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि फार्माकोविजिलेंस इज यूज्ड फॉर, जो दिया गया है कि फार्माकोविजिलेंस जो होता है वो यूज किया जाता है किसमें? अब मॉनिटरिंग ड्रग टॉक्सिसिटी, ड्रग की मॉनिटरिंग में किसमें? ड्रग टॉक्सिसिटी के बारे में, ठीक है, उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में कि क्या दुष्प्रभाव उसके हो गए, या फिर टॉक्सिसिटी के बारे में। ठीक है, एक हिसाब से। अगला क्या है? टू मॉनिटर अथराइज्ड ड्रग मैन्युफैक्चर, ठीक है, या फिर मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट, या फिर चेक कॉस्ट। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टू मॉनिटरिंग ड्रग टॉक्सिसिटी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि स्टीवन जॉनसन जो है सिंड्रोम जो है इज मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग। तो इसमें पूछा गया कि जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है उसका मोस्ट जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है एसोसिएट होता है किसके साथ में? फॉलोइंग द कैटेगरी ऑफ द ड्रग, किस कैटेगरी के ड्रग के साथ में जो है एसोसिएट होता है? तो सल्फेनामाइड है, या फिर पेनिसिलिन है, या फिर मैक्रोलेट्स है, या फिर टेट्रासाइक्लिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए सल्फोनामाइड इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसकी अगले क्वेश्चन की। अल्टरमिसिन क्या है? आर्टिमिसिन कंटेन, जो आर्टिमिसिन होती है वो कंटेन होती है द फॉलोइंग ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, इन जो ग्रुप दिए गए हैं इनसे क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। तो कौन सा ग्रुप है? क्या किसके बारे में पूछा गया है? आर्टिमिसिन के बारे में। ठीक है, ये कंटेन किस ग्रुप के द्वारा की जाती है? जो स्ट्रक्चर है एन एंडो पैरोक्साइड, ठीक है, या फिर एन एक्सो पैरोक्साइड, या फिर सी एन इपोक्साइड, या फिर डी एन एसिड हाइड्रोजाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन इंडो पैरोक्साइड इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन नॉट बी गिवन ओरली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बिकॉज। इसमें दिया गया कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है कैन नॉट बी गिवन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है कैन नॉट बी गिवन, यानी कि नहीं दी जा सकती है ओरली के द्वारा, यानी कि ओरल के द्वारा नहीं दी जा सकती ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बिकॉज, यानी कि ट्रीटमेंट में किसके ट्रीटमेंट में ओरली नहीं दी जा सकती? ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ओरली नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इट्स गेट्स डिग्रेडेड इन जीआईटी, यानी कि जो जीआईटी को डिग्रेडेड कर देता है, या फिर इट्स कॉज सेवर डायरिया, यानी कि ये काज कर देता है डायरिया को, बहुत ही डायरिया को काज कर देता है, या फिर इट्स कॉल्ड मेटेलिक टेस्ट इन माउथ, यानी कि मेटेलिक टेस्ट को माउथ में प्रेजेंट जनरेट कर देता है, या फिर इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द जीआईटी, ये जीआईटी में एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त
इसका राइट आंसर हो जाएगा इट इज़ नॉट ऑब्जर्व फ्रॉम जीआईटी, यानी कि ये जो होती है एब्जॉर्ब नहीं होती है किसमें, जीआईटी में। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, इसी क्वेश्चन के साथ आपसे लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमें मोटिव प्रदान होता है, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी कमी महसूस होती है आपको वीडियो में, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, उसमें आप कमेंट अपना मेंशन कर देना। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।